तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स ने बाजार में सचमुच धूम मचा रखी है। इतनी जबरदस्त तेजी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक निवेशक को अब आगे क्या करना चाहिए। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने इन स्टॉक्स की गहराई से पड़ताल की है। देखिए, जिन्होंने पहले निवेश किया था उन्हें तो जबरदस्त फायदा हुआ है, पर अब जब कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी हैं तो सवाल उठता है कि क्या इसमें अब भी कोई मौका बचा है या फिर अब थोड़ा सावधान हो जाने का समय है। चलिए हमारी एनालिसिस से समझते हैं कि इन स्टॉक्स का भविष्य आखिर कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम के महारथियों की, यानी आयरकॉन और आरवीएनएल की। ये वो स्टॉक्स हैं जो इस पूरी रैली को लीड कर रहे हैं और जिनमें अभी भी काफ़ी मजबूती दिख रही है। आईआरसीओ पर हमारा नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। हमारी पड़ताल में ये सामने आया है कि स्टॉक अपने सभी ज़रूरी मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों ही नज़रियों से इसमें एक मजबूत अपट्रेंड बना हुआ है। तो फिर आयरकॉन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, जिनके पास पहले से पोजीशन है उनके लिए हमारी सलाह है कि वो इसे होल्ड करें। अगला टारगेट 210 से 220 के बीच हो सकता है। हाँ, साथ ही अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए 172 पर एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। मतलब एक ऐसा लेवल जहां नुकसान को लिमिट करने के लिए पोजीशन से बाहर निकला जा सके। अब आते हैं आरवीएनएल पर। इसमें भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और हाल की गिरावट के बाद ये फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। लेकिन यहां हमारी एनालिसिस में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी सामने आई है जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। टेक्निकली देखें तो आरवीएनएल ने 369 के लेवल तक अपना पुल बैक पूरा कर लिया है। अगर मौजूदा मोमेंटम बना रहता है तो यह आसानी से 440 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। और ये है हमारी सबसे महत्वपूर्ण सलाह। हमारा विश्लेषण साफ कहता है कि बजट के आसपास इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि बजट के बाद सेक्टर स्पेसिफिक घोषणाओं की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव आता है और हमें आशंका है कि इस बार इनमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब उस स्टॉक की बात करते हैं जो अब तक तो शांत बैठा है, लेकिन जिसमें एक बड़े धमाके की पूरी संभावना है। और ये स्टॉक है आईआरएफसी, जो हमें एक बड़े ब्रेकआउट का दावेदार लग रहा है। आईआरएफसी ने लगभग पूरा साल 110 और 142 के एक बहुत ही छोटे से दायरे में गुजार दिया है। टेक्निकल भाषा में हम इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। और अक्सर इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल मूव आता है। हमें लगता है कि वो समय अब नजदीक है। तो वो कौन सा लेवल है जिस पर हमें नजर रखनी है? वो है 140 का स्तर। अगर आईआरएफसीज के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो समझिए यहां से एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। यही वो सिग्नल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो आईआरएफसी के लिए हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। इस पर नजर बनाए रखें। जैसे ही ये 140 के ऊपर जाता है, इसमें पहला टारगेट 160 और दूसरा टारगेट 170 का बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि बड़ी रैली वाले स्टॉक्स हाथ से निकल गए, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी एनालिसिस में दो और स्टॉक्स सामने आए हैं जहां अभी भी मौका बन सकता है। एक है टिटागढ़ और दूसरा है रेलटेल। पहले बात करते हैं टिटागढ़ की। हाँ, इसका मोमेंटम लीडर्स के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन अगर पूरे रेलवे सेक्टर में तेज़ी बनी रहती है तो ये भी उस लहर का फ़ायदा उठा सकता है और एक पुलबैक में 965 रुपये तक का स्तर दिखा सकता है। लेकिन अब आते हैं उस स्टॉक पर जो हमारी नज़र में सबसे खास है। जहां एक तरफ दूसरे रेलवे स्टॉक्स इतनी बड़ी रैली के बाद अब काफ़ी महंगे लगने लगे हैं, वहीं रेलटेल में अभी भी एंट्री की गुंजाइश दिखती है और यहां रिस्क रिवॉर्ड का समीकरण काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमारी पड़ताल के हिसाब से अगर कोई अभी रेलवे सेक्टर में एक नई एंट्री के बारे में सोच रहा है तो रेलटेल इस समय का सबसे आकर्षक मौका हो सकता है। इसमें अच्छी खासी बढ़त की संभावना है और यह अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। रेलटेल के लिए हमारी निवेश की रणनीति बिल्कुल साफ है। करीब 385 के आसपास इसमें एंट्री की जा सकती है। 330 रुपये पर एक सख्त स्टॉप लॉस रखना होगा। हमारा पहला टारगेट 430 का है और अगर मोमेंटम अच्छा बना रहा तो दूसरा टारगेट 500 रुपये तक का भी हो सकता है। तो चलिए अब तक की हमारी पूरी पड़ताल को फटाफट संक्षेप में समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। हमारी पड़ताल के 5 मुख्य निष्कर्ष ये हैं। आईआरसीओन में होल्ड करें,
आरवीएनएल में बजट के पास प्रॉफिट बुक करने की तैयारी करें, आईआरएफसी में 140 के ब्रेकआउट पर पैनी नज़र रखें, टिटागढ़ में एक सीमित तेजी की उम्मीद है और रेलटेल हमारी राय में नया निवेश करने का सबसे अच्छा मौका है। हमने अपनी बातचीत में कई बार स्टॉप लॉस का जिक्र किया है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये वो प्राइस लेवल है जिसे निवेशक पहले से तय कर लेते हैं ताकि अगर स्टॉक गलती से नीचे जाए तो नुकसान को लिमिट में रखा जा सके। और अंत में ये पूरी पड़ताल एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या रेलवे स्टॉक्स की ये जबरदस्त तेजी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है, या फिर ये भारतीय रेलवे सेक्टर में एक नए, लंबे और सुनहरे युग की शुरुआत का संकेत है? ये सोचने वाली बात है।